आप सभी को नमस्कार। हरियाणा स्टेट में अपने डायरेक्टर SCRT श्री विवेक कालिया जी के निर्देशन में आज हम विद्या अमृत महोत्सव का स्टेट की तरफ से एक विधिवत आरंभ करना चाह रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के थ्रू आज से स्टेट में हमारे सभी शिक्षक और सभी मुखिया, सभी डाइट की फैकल्टी, BRP ABRCs आज के बाद से हमारे दीक्षा पोर्टल के ऊपर अपने इनोवेटिव वीडियोस जो है वो अपलोड कर पाएंगे। आज की इस मीटिंग में मुख्यतः हमने अपने सारे मेंटर्स को इनवाइट किया हुआ है। टीचर्स के लिए हम इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो आगे आने वाले समय में और भी रिपीट करेंगे। सभी मेंटर्स जितने भी हमारे BRPs हैं, ABRCs हैं और डाइट फैकल्टी, तो आप सभी के साथ हमें आज जो है अपनी ओरिएंटेशन का, विद्या अमृत महोत्सव की ओरिएंटेशन का वो तीसरा पार्ट शेयर करना है, जिसके लिए आप सभी को और हमें स्टेट को भी काफी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो हिस्सा था, यही है वो एक्चुअल हिस्सा जिसमें कि टीचर्स जो है अब अपने वीडियोस को स्टेट को सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे। तो वो जो अपलोडिंग वाला काम है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत सारे जो है क्वेरीज जो है व्हाट्सएप ग्रुप और फोन के थ्रू आती थी। जब हमने पहली बार इसका ओरिएंटेशन किया था 6 सितंबर को, हमारे डायरेक्टर श्री विवेक कालिया जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी सभी डाइट्स की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से उन्होंने इस वैम यानी विद्या अमृत महोत्सव को या शिक्षक पर्व के अंतर्गत मनाए जाने वाले इस इवेंट की जो है वो एक भूमिका सबके सामने रखी थी। उसके बाद से हमने 3 बार अपने सभी डाइट्स से इसके जितने भी डेवलपमेंट हैं, जो भी प्रोग्रेस है, जो NCERT के थ्रू हमें मिलते रहते हैं, वो हमने शेयर किए। और उसमें मुख्यतः जो कार्रवाई थी वो इस तरह की थी कि सबसे पहले हम सभी लोग इस कार्यक्रम के बारे में जाने, पहला, और दूसरा उस कार्यक्रम की तैयारी करें, और तीसरा उस तैयारी को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करें। तो जो पहला था जाने, प्रोग्राम के बारे में जाने, उसको मैं अगर संक्षिप्त में फिर से एक बार रिपीट करूं तो जैसा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये शिक्षक पर्व जो है ये हर एक 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इस शिक्षक पर्व में इस बार जो है वो एक नया एडिशन जो ये किया गया कि हम इसको विद्यालयों के अंदर होने वाली जो बहुत अच्छी ऐसी गतिविधियां हैं या कोई ऐसी पेडागोजी है जो बहुत ही इनोवेटिव है, या कोई भी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है जो विद्यालय स्तर के ऊपर हो रही है, तो सबसे पहला काम जो था वो इस प्रोग्राम की अवेयरनेस का था। और उस अवेयरनेस में अभी अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमें इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी को शिक्षकों तक पहुंचाने में अभी हम पूरी तरह से हम जो है अब कामयाब नहीं समझ रहे हैं अभी अपने आप को। इस संबंध में और अधिक जानकारी जो है हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू देने का निश्चय किया है कि वो सारे रीडिंग मटेरियल, वो सभी पोस्टर्स, वो सभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो सभी इंट्रोडक्शन के वीडियोस, उन सभी को हम एक सेपरेट पेज के थ्रू एक अपनी SCRT की वेबसाइट के ऊपर बहुत जल्दी आपके सामने उसे प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि वो वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा आप सबके लिए विद्या अमृत महोत्सव को अच्छी तरह से समझने का। क्योंकि इस कार्यक्रम की जो बारीकियां हैं वो हो सकता है कि बार बार जो है आपको उसके लिए उसको देखने की जरूरत पड़े। इस प्रोग्राम को समझने की कड़ी में पहली वाली जो मैं वर्कशॉप्स थी उनके अंदर भी बताया गया था कि आप जितने भी BRP ABRCs और डाइट्स मेंटर्स हैं, हमें सपोर्ट करना है स्कूल लेवल के ऊपर, हमें सपोर्ट करना है ब्लॉक लेवल के ऊपर, जिससे कि इस प्रोग्राम को हम एक अलग अलग स्टेप से होता हुआ ये प्रोग्राम जो है वो स्टेट तक पहुंचे। और फिर ये स्टेट के थ्रू जो है ये प्रोग्राम जो है अपने फाइनल सबमिशन में नेशनल लेवल के ऊपर स्टेट की तरफ से अपनी एंट्रीज भेजेगा।
तो वो जो एंट्रीज हम स्टेट की तरफ से एनसीईआरटी को या नेशनल लेवल पे सबमिट करने वाले हैं कि ये है हमारे चुने हुए स्कूल्स जहां, और ये है हमारी चुनी हुई जो है पेडागोजीज, इनोवेटिव पेडागोजीज के वीडियोस, उस लेवल तक पहुंचने की जो ये पूरी प्रक्रिया है ये आपको समझनी जरूरी है। इसमें जितने भी हमारे अधिकारी हैं अलग अलग स्तर के ऊपर, उन सबका अलग अलग रोल है। इसमें सबसे पहला काम तो हम शुरू होता है जो हमारे बीआरपी एबीआरसी है। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो ये ओरिएंटेशन है उसके अंदर ये चाहा है कि आप सभी लोग इस ओरिएंटेशन के थ्रू इस कार्यक्रम को समझ लें, और इसको फिर जो है वो अपने हेड टीचर्स, अपने क्लस्टर हेड्स, अपने स्कूल टीचर्स, जब आप विजिट के लिए, मेंटरिंग के लिए वहां जाते हैं तो उनके साथ में इसकी चर्चा करें और इसके रिसोर्सेज जो है उसको आप उनके साथ में शेयर करें। तो जो पहला इसके अंदर स्टेक होल्डर है, तो सबसे पहले जो ये है कि जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे अधिकारी, सभी हमारे बीओ साहबान, सभी हमारे क्लस्टर हेड्स, सभी एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और प्राइमरी के हेड टीचर्स, हाई के हेडमास्टर्स, उन सभी को पहला ये जानना जरूरी है कि जो भी वो विद्यालय में कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधि क्लासरूम के अंदर की हो या कैंपस के अंदर है, स्कूल रिलेटेड कोई भी अगर कोई प्रयास उन्होंने किया है, ऐसा प्रयास जो उनको लगता है कि ये जो है शेयर करने के लिए, यानी दूसरों को बताने के लिए एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हम इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसे किसी प्रयास की पहचान करनी है। विद्यालय स्तर के ऊपर एक अध्यापक को अपनी क्लासरूम से संबंधित और एक मुखिया को अपने विद्यालय से संबंधित उन सभी गतिविधियों का पता होता है जिसमें उन्हें ऐसा लग सकता है कि मेरी ये प्रैक्टिस जो है स्कूल की, ये वर्थ मेंशनिंग है, ये इसका 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 जिक्र जो है मुझे करना चाहिए दूसरे स्कूलों के साथ, या बताना चाहिए अपने अधिकारियों को, या इसे नॉमिनेट करना चाहिए एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में। हम ऐसी सभी गतिविधियों को, ऐसी सभी एक्टिविटीज को माइक्रो इनोवेशंस कहते हैं। इन माइक्रो इनोवेशंस को हम स्टेट के पोर्टल पे और नेशनल पोर्टल पे कैसे पहुंचाए, ये विद्या अमृत महोत्सव यही एक प्रक्रिया है। तो विद्या अमृत महोत्सव के अंदर ऐसी सभी माइक्रो इनोवेशंस को, ऐसी सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑफिशियल तरीके से हमें दर्ज करना। स्कूल लीडर्स जो हैं, हेड्स जो हैं, वो भी इस काम के अंदर जो है वो अपने स्तर पे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आप स्लाइड को इस समय देख पा रहे हैं तो ऑफिशियल्स और स्कूल लीडर्स अलग अलग तरह से अपने जो उनके रोल है उनको देख सकते हैं, और हमारे जो बीआरपीज है वो ध्यान दें कि उनको अलग अलग इन चीजों को उन्हें बताना है। तो अधिकारी स्तर के ऊपर तो सिर्फ पहचान कर रही है कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो हो सकती है, और अपने इन सभी टीचर्स को और हेड्स को वो जागरूक करते रहे और एनकरेज करते रहे कि भाई उनको जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और उसके ऊपर उसको डॉक्यूमेंट करके और अपलोड करना है। जो स्कूल के हेड्स हैं, डायरेक्टली जो टीचर के कांटेक्ट में है, उनको ये सुनिश्चित करना है कि उनके उनके थ्रू, यानी कि हेड के थ्रू या टीचर के थ्रू डायरेक्टली दीक्षा पोर्टल के ऊपर इन प्रोजेक्ट्स को अपलोड किया जाए। ध्यान रहे ये जो प्रोजेक्ट की अपलोडिंग होनी है वो दीक्षा के ऊपर होनी है। पहले कई बार इस बात की क्वेरीज आती थी कि भाई इसको हम किसी वेबसाइट पे हमें भेजना है, किस कोई लिंक आएगा वहां पे अपलोड करना है या मेल करना है। तो इस चीज को आप क्लियर कर लें कि सभी स्कूल टीचर्स, अध्यापक और हेड्स, उन सबकी जो लॉगिन है वो दीक्षा के थ्रू होगी, वो दीक्षा पे रजिस्टर होने चाहिए। तो दीक्षा पे रजिस्टर होकर उनकी प्रोफाइल जो है उसको, प्रोफाइल को वो अपडेट कर ले और उसके बाद उसी आईडी के थ्रू वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर सकते हैं। हर एक प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले पहले वो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट उसका जो है सोचा जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपके थॉट्स में आना चाहिए कि करना क्या है। उसके बाद आपको उसको पेपर पे उतारना है, लिखना है कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या हो, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टीम मेंबर्स हो, उस प्रोजेक्ट ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रहा, अगर वो पहले खत्म हो चुका है तो, या चल रहा है तो भी उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, उसमें क्या क्या टूल्स यूज हुए, क्या क्या कितने मेंबर्स रहे उसको उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और क्या क्या संसाधन आपने उसके अंदर इस्तेमाल किए,
क्या फायदा हुआ उसका, मतलब ये भी देखना है कि उसका आउटकम क्या था, नीड क्या थी, उसकी जरूरत कहाँ से आई उसकी, और पूरी जर्नी, यानी कि एक नीड आने से लेके और पूरा का पूरा प्रोग्राम, यानी पूरी की पूरी वो जो प्रैक्टिस थी आपने वो पूरी करी, इसकी पूरी यात्रा जो है ये भी अलग अलग टाइमलाइन के साथ में इसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे। और इन सारी चीजों को लिखने के बाद, क्योंकि जब एक डॉक्यूमेंट तैयार आपका हो जाएगा, तब आप एक छोटे से वीडियो के थ्रू इस पूरी की पूरी बेस्ट प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है, यानी जिस भी बेस्ट प्रैक्टिस को, मान लिया आपने अपने स्कूल में एक कंप्यूटर लैब की स्थापना कराई, या एक लाइब्रेरी जो है वो एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करवाई, और उसका फायदा जो है वो सारे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को हो रहा है, तो ये जो आवश्यकता कहाँ से महसूस हुई, वहां से लेके किन किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, कहाँ कहाँ से आपके पास संसाधन आए, कैसे आपने जगह तलाशी, वो कहाँ पर आपने उस उन पुस्तकें कहाँ से ली, आपने पुस्तकों को लेने के लिए सूची आपने कहाँ से प्राप्त की, किससे बनवाई, और उसके बाद उन पुस्तकालय को एस्टेब्लिश कर देने के बाद उसके इस्तेमाल करने का, उसको यूज करने का जो प्लान था स्कूल के अंदर, वो किसने और कैसे बनाया, और वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कितने विद्यार्थियों को इसका फायदा हुआ, और वो फायदा किस प्रकार का हुआ। तो ये पूरी जो एक बेस्ट प्रैक्टिस थी उसको आपने डॉक्यूमेंट किया, उसको फिर आप छोटे छोटे क्लिप्स के फॉर्म में एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी वीडियो जो है यही आपकी बेस्ट प्रैक्टिस का वीडियो है जो कि दीक्षा के ऊपर अपलोड होगा। जब हर एक स्कूल जब इस तरह के वीडियोस अपलोड करेगा, जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्सन की, एक टीचर की आईडी से या एक हेड की आईडी से अपलोड हो सकते हैं, तो ऐसे सभी वीडियोस जो हैं उन सबको एक ज्यूरी बनेगी, एक जजमेंट की कमेटी बनेगी जो ब्लॉक लेवल के ऊपर होगी उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और फिर स्टेट लेवल पे होगी। तो इन 3 लेवल पे एक ज्यूरी के थ्रू इन सारे प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा। इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो शेयर किया गया है। उसमें कौन सा वीडियो हम सेलेक्ट करें और कौन सा वीडियो रिजेक्ट करें, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो नोट की जाएंगी। सबसे पहली बात तो है कि वो वीडियो जो है वो टाइमली सबमिट किया जाए। जैसे आज की डेट में जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो आपके पास वीडियो सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। तो सबमिटेड ऑन टाइम पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा होगा कि वीडियो के जो एविडेंस हैं, जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं और जो वीडियो है वो अपलोड होना चाहिए उसके ऊपर। इसके अलावा उस वीडियो का जो मैक्सिमम साइज है वो 20 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है वीडियो की वो 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो किसी भी तौर पर एज, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी या डिसेबिलिटी जैसी सेंसिटिव इशू के लिए कोई ऑब्जेक्शनेबल मेंशन नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी भाषा में या किसी भी तथ्य में, फैक्ट्स में कोई फैक्चुअल एरर्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी पिक्चर्स या कुछ भी आप उसमें इस्तेमाल करें वीडियो के अंदर, उसमें कोई कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसको चेक करना है। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई वायलेंट या कोई डिफेम करने वाली भाषा या स्पीच का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वीडियो जो भी हो उसकी ऑडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। उसके अंदर जो मॉड्यूलेशन है वॉइस ओवर देने वाले का, वो उसकी पिच, वो सब कुछ जो है वो क्लियर हो, ऑडिएबल हो, विदाउट डिस्टरबेंस हो, कोई नॉइज नहीं हो उसके अंदर। अगर लिखने का कोई डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया जा रहा है या कोई फॉन्ट साइज चुना जा रहा है, तो वो जो है इतना अप्रोप्रिएट हो कि उसका कलर, उसका साइज और उसका जो टाइप है वो इस तरह सेलेक्ट किया जाए जो कि बिल्कुल ही लेजिबल हो, क्लियरली वो जो है अंडरस्टैंडेबल हो। वो स्टाइल की वजह से ऐसा नहीं करना है कि वो पढ़ने में ना आ रहा हो। तो इस तरह से ये सिलेक्शन क्राइटेरिया था। और इस क्राइटेरिया के तहत जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे, एक बार अपलोड हो जाने के बाद वो वीडियोस जो है वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, मतलब वो सबमिशन जो है वो विजिबल हो जाएगा एडमिन पैनल के ऊपर। लेकिन जो उसका इवैल्यूएशन है वो ब्लॉक लेवल के ऊपर होगा।
तो हम अगली अपनी ओरिएंटेशन में एक डिटेल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि कैसे ब्लॉक लेवल के ऊपर एक आदरणीय बीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी हो, जिस पे ब्लॉक लेवल पे, जिसके हमारे सारे बीआरपी, एबीआरसी और ब्लॉक का सहयोगी जो है वो एसेंशियली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उस ब्लॉक के सभी टीचर्स या उस ब्लॉक के सभी स्कूल्स से जो एंट्रीज आई है वो ब्लॉक लेवल के ऊपर वहां पे सेलेक्ट की जाए। तो हर एक लेवल पे एक फिल्टर है, यानी ब्लॉक लेवल पे जब जो सेलेक्ट होंगी वो सेलेक्टेड एंट्रीज डिस्ट्रिक्ट पहुंचेगी। डाइट की अध्यक्षता में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जूरी होगी, जिसमें भी कुछ चुने हुए सहयोगी हो सकते हैं और डाइट फैकल्टी होंगी। डाइट प्रिंसिपल के नेतृत्व में वो कमेटी होगी जो कि जिला स्तर के ऊपर ऐसे वीडियोस को सेलेक्ट करेगी। तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया के साथ साथ बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स हैं उसको भी हम इन संबंधित को सभी को शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कमेटी का गठन है, जिसमें 3 से 5 लोग जो है ब्लॉक लेवल पे और इतने ही लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए, इस तरह का आप ये प्रक्रिया आप आरंभ कर सकते हैं। इस तरह से जब ये सिलेक्शन के बाद इस डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ स्टेट में जाएगा, तो स्टेट लेवल के ऊपर वो सारे सेलेक्टेड 15 एंट्रीज, यानी कि पूरी स्टेट में से सेलेक्टेड 15 एंट्रीज को दीक्षा के ऊपर एक कोर्स के रूप में अपलोड किया जाएगा। और जब वो दीक्षा के ऊपर वो पहले भी आपके द्वारा अपलोड कर दी गई है, लेकिन वो एज एंट्री अपलोड है। अभी भी आज भी आप दीक्षा पे जाएंगे तभी अभी कुलदीप जी आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे कैसे उसको आपको अपलोड करना है। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपके द्वारा वो सबमिट हो गई, लेकिन सबमिट होने के बाद स्टेट लेवल के ऊपर उन सारी एंट्रीज को जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आएंगी, उनमें से 15 सेलेक्टेड एंट्रीज के ऊपर एक कोर्स की फॉर्म में उसको हम दीक्षा पे अपलोड करेंगे, फिर से एक कोर्स की फॉर्म में। और उस कोर्स का जो अपटेक होगा, उसकी उसकी जो जितने लोग उसको एब्जॉर्व करेंगे, उसके बेसिस पे और उसमें जो कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे टॉप 3 एंट्रीज जो है वो स्टेट के द्वारा नेशनल लेवल के ऊपर सबमिट की जाएंगी। तो ये था पूरा प्रोसेस जो विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है वो स्टेट को यानी एससीईआरटी हरियाणा को अडॉप्ट करना है। और आप सब लोग हमारी इस टीम के मेंबर हो जो इस समय इस ओरिएंटेशन को अटेंड कर रहे हो। साथ ही हमारे सभी पूरी डाइट फैकल्टी और सारे बीआरपी एबीआरसीज, उन वो आप हमारे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस कार्यक्रम के स्पोक्स पर्सन भी हो। तो ये थी जानकारी प्रोग्राम की।